बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है दोषी विनय की याचिका। विनय की मानसिक हालत ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात रखी है। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। राष्ट्रपति ने दस्तावेज देखने के बाद ही फैसला लिया है। राष्ट्रपति के सामने सारे तथ्य रखे गए, ये कहना है, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और हम आपको बता दें कि एक बार फिर से जो निर्भया केस के दोषी विनय, जिसने याचिका दाखिल कर रखी थी फांसी की सजा के खिलाफ, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और साथ ही ये भी टिप्पणी की है कि अगर राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज की है तो उनके सामने सारे तथ्य थे और उन तथ्यों को देखने के बाद ही दया याचिका खारिज की गई है। विनय की मानसिक हालत भी ठीक नहीं है, ये टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है दोषी विनय की याचिका। लगातार निर्भया मामले में कुछ न कुछ कारणों से फांसी दोषियों की टलती जा रही है और एक और याचिका लगाई गई थी। पहले राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पिटीशन दायर किया गया था, याचिका लगाई गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल विनय की मानसिक हालत ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने जो दया याचिका उन तक पहुंची थी, उन्होंने सारे दस्तावेज देखे होंगे, उसके बाद ही फैसला लिया होगा। और अब एक याचिका विनय की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उसे खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल, तो कभी उम्र का हवाला दिया जाता है, कभी तथ्यों से छेड़खानी और कभी किसी और वजह से जो डेथ वारंट जारी किया गया था, तो अपनी फांसी के खिलाफ लगातार जो कानूनी दांवपेच है उनका इस्तेमाल दोषियों की ओर से किया जा रहा है। और उसी दांवपेच में आज एक बड़ा झटका, दोषी विनय को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और साफ साफ कहा कि विनय की मानसिक स्थिति ठीक है और दया याचिका अगर राष्ट्रपति ने खारिज की है तो पुख्ता वजहों से की है, तमाम तथ्य राष्ट्रपति के सामने। और ऐसे में अब जो विनय की ओर से याचिका दाखिल की गई है उसका कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल, तो विनय की दया याचिका जो पहले राष्ट्रपति के पास पहुंची थी, वहां से वो खारिज हो गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, अब वहां से भी इसे खारिज कर दिया गया है। कहा यह गया था कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है विनय की, लेकिन कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है और उन्होंने कहते हुए ये दया याचिका खारिज कर दी है। सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, कोर्ट ने आज क्या कहा विनय की दया की याचिका को लेकर? जी देखिए, फिलहाल एक बड़ा झटका है विनय को सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि जो दलीलें दी जा रही थी एपी सिंह के द्वारा, और ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका को पूरी तरीके से नहीं देखा है, जो साइन किए गए थे होम मिनिस्टर के द्वारा और एलजी के द्वारा, वो उनकी फाइल पर नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि हमने वो तमाम रिकॉर्ड्स देखे हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं दोषी विनय के वकील एपी सिंह के द्वारा, वो तमाम दलीलों को खारिज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विनय की मेडिकल रिपोर्ट आगे क्या पूरा देश बस ये जानना चाहता है कि आखिर इन दोषियों को फांसी कब होगी। तमाम कानूनी दांवपेच का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, लूप होल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे क्या हो सकता है? विनय के पास अब और क्या ऑप्शन? जी देखिए, विनय के पास फिलहाल अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, यानी कि दो ऐसे दोषी हैं, मुकेश और विनय, जिनके कानूनी विकल्प तमाम रूप से खत्म हो चुके हैं। राष्ट्रपति के यहाँ से जो दया याचिका खारिज की गई थी, उस दया याचिका को भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वो तमाम जो कानूनी विकल्प हैं अब विनय और मुकेश के खत्म हो गए हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले में उनके पास, दोनों के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा है। और मुकेश के पास तो तमाम कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं, लेकिन दो और दोषी हैं और उनको लेकर किस तरह से, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रही है कि अगर फांसी मिलेगी तो चारों को साथ में मिलेगी। जी देखिए, अब इस मामले में अक्षय जो है उसकी तरफ से सिरोटी जो याचिका है वो दाखिल की गई थी और वो खारिज हो गया है, लेकिन अभी अक्षय की तरफ से दया याचिका नहीं लगाई गई है राष्ट्रपति के पास। और ऐसे में साफ तौर से ये भी कहा जा सकता है कि जो पवन है, पवन को भी सरकारी वकील मुहैया नहीं कराया गया था, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने पवन को सरकारी वकील मुहैया करा दिया है। तो सोमवार को उम्मीद ये है कि जो निर्भया की सुनवाई होने वाली है डेथ वारंट को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब निचली अदालत के हाथ खुले हुए हैं तमाम दोषियों के खिलाफ वारंट जारी करने को। सुशील, रोकेंगे आपको, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो निर्भया के दोषी विनय की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, अब कोई ऑप्शन विनय के पास नहीं। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों